बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। ओम हन हनुमते नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ और हमेशा की तरह उपाय बहुत ही सरल होगा। शास्त्रों में वर्णित उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है और इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। बड़े से बड़े संकटों से आपको छुटकारा मिल सकता है। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि बड़े से बड़े संकट का मतलब क्या होता है। देखिए, हर किसी के लिए उनकी अपनी परेशानी बड़ी परेशानी होती है। तो अगर मैं कोई एक चीज कहूं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में व्यापार में अगर बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगर आप बेरोजगार हैं, बहुत समय से नौकरी की तलाश में हैं, कोई भी अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल रही है, इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको प्राप्त होगी। बच्चों की शादी में अगर बहुत अधिक परेशानी आ रही है, बच्चे मांगलिक दोष में हैं, बेटे या बेटी को मांगलिक दोष है और इसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, या शादी होने के बाद दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रह रहा है, इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर किसी झूठे मुकदमे में आप फंसे हुए हैं और आप बहुत अधिक परेशान हैं और आपको मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये आपके लिए रामबाण उपाय है और ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा में ही तुलसीदास ने लिखा हुआ है, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। तो इस पाठ को करने से किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके पास अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, या फिर कई लोग जमीन खरीद चुके हैं लेकिन घर बनाने में बहुत अधिक परेशानी आ रही है। और आप लोगों के कई प्रश्न आते हैं कि घर बिक नहीं रहा है, मतलब घर बेचना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, पुराना घर बेचना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई भी आपका काम हो तो इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को भूमिपुत्र कहा गया है। इसलिए अगर जन्म कुंडली में मंगल उच्च राशि में होते हैं, अपनी राशि में स्थित होते हैं, केंद्र में होते हैं, तो ऐसे में रुचक राजयोग बनता है और जिसकी जन्म कुंडली में रुचक राजयोग होता है उनके पास अच्छी मात्रा में जमीन होती है, मतलब उनको जमीन का सुख बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब आज की वीडियो में जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये आप किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की विपत्ति से, मुसीबत से, संकट से मुक्ति पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, रोग, ऋण, शत्रु, किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही सरल है। उपाय क्या है? सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बस छोटा सा उपाय है। लेकिन किस दिन करना है, कितनी बार आपको ये पाठ करना है, किन नियमों का आपको पालन करना है इस पाठ को करते समय, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां हैं जो अत्यंत आवश्यक है इस पाठ को करते समय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस दिन हमें ये पाठ करना है। देखिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन जब हम कोई विशेष उपाय करते हैं तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना चाहिए। जैसे कि अभी शुक्ल पक्ष ही चल रहा है तो आप चाहें तो कल से भी ये उपाय कर सकते हैं, या आने वाला जो मंगलवार है उससे भी ये उपाय कर सकते हैं। मतलब किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए, जानती हूँ इसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन इसका लाभ भी आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। तभी तो तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है,
कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटई बंति महासुख होई। तो महासुख प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को करने में जो समय लगेगा वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और कितना समय लगता है इस उपाय को करने में? 5 घंटे से 6 घंटे के बीच का समय लगता है। मतलब बहुत से लोग 5 घंटे के अंदर ही कर लेते हैं, कई लोगों को 6 घंटे तक का भी समय लग जाता है। अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि क्या इतनी देर तक एक ही बार में बैठना है? देखिए, वैसे तो ये पाठ एक बार में बैठकर ही किया जाता है। नियम तो यही कहता है कि 100 बार का पाठ एक ही बार में बैठकर पूर्ण कर लिया जाए, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जनसाधारण के लिए इतनी देर तक एक ही स्थान पर बैठे रहना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत से लोग ब्राह्मण के द्वारा ये अनुष्ठान करवाते हैं और कई लोग स्वयं भी करते हैं। आप किस प्रकार से करेंगे, मैं आपके लिए बहुत आसान कर देती हूँ। देखिए, अगर आप एक बार में बैठकर ये पाठ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप मंगलवार के दिन पूरे दिन में, जैसे कि सुबह से लेकर और रात्रि तक, आप इस पाठ को 100 पाठ को पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, मंगलवार के दिन जिस समय आपको ये पाठ शुरू करना है, मतलब अपना समय देख लीजिए कि आप कब से ये पाठ शुरू कर सकते हैं। तो जिस समय आपको पाठ करना है उससे पहले आप स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा के लिए लाल रंग के वस्त्र होना अत्यंत आवश्यक है और जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करेंगे वो आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। उसके बाद जहां पर आपको पाठ करना है वैसे कोशिश करना चाहिए कि ये पाठ हम किसी हनुमान मंदिर में जाकर करें। अगर हनुमान मंदिर में ये उपाय किया जाता है तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर हो, जो कि पुराना हनुमान मंदिर हो, या फिर प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी की वहां पर मूर्ति हो, तो वहां जाकर आप करते हैं, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप हनुमान मंदिर में ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अपने घर में जहां पर आपको पूजा करनी है वहां पर एक चौकी लगा दीजिए और उसी चौकी पर आपको हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे स्थापित करना है। और हाँ, अगर आपके पास राम दरबार का चित्र हो, जैसे कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता, उसके साथ हनुमान जी नीचे बैठे होते हैं, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई चित्र हो, कोई फोटो हो, तो अगर आप वो रखते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। या फिर पंचमुखी हनुमान जी हो तो उनको भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे चित्र ना हो तो ऐसे में आपके पास जो भी हनुमान जी का चित्र या फोटो उपलब्ध है उसे ही आप चौकी पर विराजित कर दीजिए। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि अलग से हम चौकी नहीं लगा सकते हैं क्या? हम अपने घर के मंदिर में जहां पर हनुमान जी की फोटो या चित्र लगी हुई है वहीं पर पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हनुमान जी की फोटो जहां लगी है या जहां पर आपने उनको विराजमान कर रखा है वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। आसन डालकर बैठ जाइए जहां पर आपको अपनी पूजा करनी है। और अब अपने सामने एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक आप चमेली के तेल का प्रज्वलित करते हैं, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपके पास चमेली का तेल ना हो तो ऐसे में आप शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, आपका दीपक जो आप प्रज्वलित कर रहे हैं तब तक जलना चाहिए जब तक कि आप अपना पाठ, मतलब पूरा 100 पाठ पूर्ण कर लें, तब तक ये दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान कीजिए कि हे भगवान गणेश, मेरे इस पाठ को पूर्ण करने में आप मेरी मदद करें, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें। क्योंकि सबसे पहले जब हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो भगवान गणपति का ध्यान बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं जिससे कि हमारी पूजा पूर्ण हो पाती है। तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। आप चाहें तो एक छोटी सी मूर्ति या प्रतिमा आपके घर में जो भी है भगवान गणेश की, उसी चौकी पर स्थापित करके उनकी पहले पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है मूर्ति या प्रतिमा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मन में ध्यान कर लीजिए भगवान गणपति का और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि मैं हनुमान जी का पाठ करने जा रहा हूँ, बीच में कोई विघ्न बाधा ना आए, अच्छे से मेरा ये पाठ पूर्ण हो जाए और हनुमान जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार की गणेश जी आप मुझ पर कृपा करें। इसके बाद आप भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए और ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप कीजिए, मतलब मन ही मन या फिर बोलकर इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। और इसके बाद हनुमान जी की आप पूजा करेंगे, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, जो भी आपके पास उपलब्ध हो चीजें, सभी चीजें एक एक करके हनुमान जी को अर्पित कीजिए। लाल पुष्प हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, अगर आपको गुड़हल के मिल जाते हैं तो जरूर अर्पित कीजिए। गुड़हल के लाल पुष्प ना हो तो गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आप हनुमान जी को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप चाहें तो केले का भोग अर्पित कर सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग अर्पित कर सकते हैं, गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी वस्तु का भोग हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। और हनुमान जी को तुलसी का पत्ता भोग में अर्पित किया जाता है, तो 2 पत्ते तुलसी के या तुलसी दल, जैसे ऊपर से 2-3 पत्ते जो होते हैं एक साथ जुड़े हुए, ऐसे तुलसी दल तोड़ के भोग में अर्पित कीजिए। और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना को वो स्वीकार करें।
इसके बाद आपको संकल्प लेना है कि आप आज पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, अपने स्थान का नाम बोलना है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस स्थान पर रहकर आप ये पूजा कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोलना है। और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, अपनी इस मनोकामना के लिए या इस संकट को दूर करने के लिए मैं आज आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए 100 पाठ हनुमान चालीसा का कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप मुझ पर कृपा करें कि ये पाठ मैं निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। और इस पाठ में जाने अनजाने मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस पाठ का शुभ फल आप मुझे प्रदान करें। और हाँ, संकल्प लेने से पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और एक सिक्का ले लीजिए। और जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है तो ये जो आपके हाथ में सामग्री है हनुमान जी के चरणों में इसे छोड़ दीजिए। और हाँ, पूजा के समय हनुमान जी को जो हनुमान जी वाला सिंदूर आता है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उनको तिलक कीजिए, उनके चरणों में अर्पित कीजिए। और हनुमान जी को तिलक करने के बाद आपकी उंगली में जो सिंदूर लगा है इसे अपने मस्तक पर लगा लीजिए। और हाँ, अब बात करें कि लड़कियां या महिलाएं जो कि हनुमान जी की पूजा कर रही हैं, क्या वो तस्वीर को छू सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं, उन्हें स्पर्श करके उनको तिलक कर सकती हैं? देखिए, अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, घर में आपके हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा है, तो बिल्कुल आप उन्हें स्पर्श करके उनको तिलक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, घर के मंदिर की साफ सफाई वो सारी देखभाल महिलाओं को ही करनी होती है। तो ऐसे में बिना हनुमान जी को छुए तो हम मंदिर साफ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए घर में जो मंदिर में हनुमान जी रहते हैं आप उनको स्पर्श करके उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको तिलक भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो मंदिर में हनुमान जी होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी होते हैं, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप अपने घर में हैं तो बिल्कुल हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। और वो सिंदूर आप अपने मस्तक पर भी तिलक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब जैसा कि आपने हनुमान जी के सामने दीप प्रज्वलित कर लिया है, संकल्प ले लिया है पूजा का, गणेश जी की भी पूजा हो चुकी है, श्री राम जी के मंत्र का भी आपने जाप कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 लौंग लेनी है फूल वाली और हनुमान जी के सामने अपने मन की कामना करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए वो दोनों लौंग आपको दीपक में डाल देना है। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक दिन में आपको 100 बार पाठ करना है हनुमान चालीसा का। और हनुमान चालीसा की जो पुस्तक होती है उसमें जो हनुमान चालीसा है सिर्फ उसे ही पढ़ना है। क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या पूरी हनुमान चालीसा की पुस्तक पढ़नी है? जी नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है और इस पाठ को 100 बार करना है। और अब बात करें कि क्या एक ही बार में बैठकर ये पाठ पूरा करना है? देखिए, अगर आप एक बार में कर लेते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एक बार में ही आप 100 पाठ पूरे नहीं कर पाते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके, जैसे सुबह से शाम तक, रात्रि तक इस पाठ को पूरा कर सकते हैं। और जैसे कि बीच बीच में उठकर आप चाहें तो फल इत्यादि खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, या चाहें तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो आप सुबह से शाम तक भी इस पाठ को पूरा कर सकते हैं। 100 पाठ पूरा करने में अगर आपको एक बार में दिक्कत हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही बार में करेंगे, आप पूरे दिन में कर लीजिए। और जब आपके 100 पाठ पूरे हो जाते हैं तब आपको एक छोटा सा हवन करना होता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई मंत्र जप करते हैं या इस प्रकार से कोई संख्या निर्धारित करके अधिक संख्या में कोई पाठ करते हैं तो उसका दशांश हवन करना चाहिए या फिर दशांश पाठ करना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहें तो हवन कर सकते हैं या फिर आप जितना आपने पाठ किया है, जैसे कि 100 पाठ किए हैं आपने, तो 10वां हिस्सा मतलब 10 पाठ और करके 110, 111 पाठ आप पूरे कर सकते हैं अगर आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन प्रयास कीजिए कि आप हवन कर लीजिए। जैसे कि आप थोड़े से उपले या थोड़ी सी समिधा, जिसे लकड़ी कहा जाता है, हवन की लकड़ियाँ मिल जाती हैं पूजा की दुकान पर, तो हवन की लकड़ी ले आइए और थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर आइए। और जब आप पूरे 100 पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद आप 108 बार ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र के द्वारा हवन कर सकते हैं। तो आप हवन करना चाहते हैं या दशांश पाठ करना चाहते हैं, ये भी पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। दोनों का ही फल समान होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप दशांश पाठ करना चाहते हैं तो आपको 111 पाठ करने पड़ेंगे एक मंगलवार को। और जब आपका पाठ और हवन दोनों पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद से आप हनुमान जी की आरती करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो आपने पाठ किया है उस बीच में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और जो भी आपने पाठ किया है, जैसे कि 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए हैं, तो वो आप हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए कि हे हनुमान जी, जो भी मैंने पाठ किया, पूजा की, जो भी हवन इत्यादि किया, ये सब पूजा मैं आपको समर्पित करता हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए ये पाठ मैंने किया है। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिए।
और इस पूजा में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिए। इस प्रकार से आपकी एक दिन की, एक मंगलवार की पूजा पूर्ण हो जाती है। जो भोग आपने अर्पित किया है हनुमान जी को, वो प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। और अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में कि इस उपाय को करने के लिए क्या व्रत करना जरूरी है मंगलवार का। देखिए, हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने के लिए आपको ज्यादा समय तक बैठना होगा, जो भोजन करने के बाद तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसलिए आज के दिन आपको फलाहार रखना चाहिए। मतलब जिस दिन आप इस पाठ को कर रहे हैं उस दिन आप फलाहार कर लीजिए। शाम के समय जब आपका पाठ पूर्ण हो जाता है, मतलब जिस समय भी आपका ये पाठ पूरा हो जाए, उसके बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं। हाँ, नमक का बिल्कुल त्याग करेंगे आप इस मंगलवार को। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और कितने मंगलवार तक ये उपाय करना है, देखिए, वैसे तो इस उपाय की ये विशेषता है कि सिर्फ एक मंगलवार इस उपाय को अगर कर लिया जाए तो किसी भी प्रकार के संकट से आपको मुक्ति मिल जाती है और कोई भी मनोकामना हो आपकी पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ एक मंगलवार भी इस उपाय को करते हैं, उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करके और उनके ऊपर ही आप छोड़ दीजिए, तो निश्चित ही कुछ दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं और बहुत अधिक बड़ी समस्या है आपकी, तो ऐसे में आप चाहें तो प्रत्येक मंगलवार लगातार 7 मंगलवार कर लीजिए। 7 मंगलवार अगर आप लगातार 100 पाठ इस विधि से कर लेंगे तो विश्वास रखिए, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से रोक सके। तो पूरे विश्वास से इस उपाय को कीजिए। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, हनुमान जी के सामने अपनी प्रार्थना कहिए और पूर्ण विश्वास रखिए, जिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम की परेशानी दूर कर दी, उनके लिए आपकी परेशानी तिनके से भी छोटी है। तो आशा करती हूँ कि आज के इस उपाय को आप जरूर करेंगे और अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। और इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अधिक से अधिक लोगों की मदद कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।